जो भी कोई अच्छा काम करता है तो झुकाव सबका उधर हो जाता है। नरेंद्र मोदी साहब ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो भारत के कोई भी बच्चे को नुकसान पहुंचे। उन्होंने देश के लिए भलाई का कार्य किया है। आज सब लोग हम इकट्ठे इसलिए हुए कि सभी लोग एकता के साथ इस भारत को बचाएं और लोगों को भी बचाएं, गिरे को खड़ा करें और लोगों के लिए दुआ करें। भले वो मोदी साहब है या कोई भी है, इस देश के अंदर जो काम करेगा उसी की झंडा ऊंचा होगा, उसका आदरमान हो जाएगा। इसलिए मोदी साहब ने अच्छा काम किया। सारे संसार के लोग जितने भी हैं मोदी साहब को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मिशन 2024 भी मैं कह रहा हूँ, मेरे मुस्लिम समाज भी अब जागरूक हो चुका है और आने वाले समय में जैसे राजस्थान के अंदर अभी चुनाव हैं, मिशन 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर सीटें हैं 200 और विधानसभा चुनाव मुस्लिम समाज 38 विधानसभाओं ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम समाज का नुमाइंदा है उस सीट को कामयाब करते हैं, कामयाब। तो इसी के तहत अब की बार भाजपा की ओर कदम बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज का भी, और मुस्लिम समाज भी उनके साथ है। आपने किसी का घोटा होगा तब आपका घुट रहा है, उन्होंने किसी का घोटा होगा तब आपको लग रहा है कि आपका घुट रहा है। कह रहे हैं हमने 70 सालों में काम किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जी 70 सालों के काम बता दीजिए, हम बता देंगे आपको। 70 सालों में आपके पास मुसलमान तो थे, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? कोई चीज़ बता दीजिए। मुरादाबाद नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ आपके दौर में? सब कुछ हुआ है। कहाँ से आए हैं सर आप? प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, और मीडिया को भी हम नमस्कार कहते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, बिशप रूपलाल, द हॉली चर्च ऑफ दयासागर के कार्य करने वाले। तो सब परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भी बातें कही गई हैं ये सब कलाम से, मुक़द्दस अंजील से कही गई हैं। उनको मालूम है कहाँ लिखा कहाँ नहीं लिखा, पर बात ये है सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया पे आया जिसका नाम है हज़रत ईसा सलाम, यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या किया, इस दुनिया पे आके सबसे पहले प्रेम का संदेश सिखाया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, और वो प्रेम के कारण ही क्रूस पर चढ़ गए। ये तो परमेश्वर का वचन हमारे को बताता, मैंने एक अकलौता बेटा दे दिया है और जो कोई इस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होएगा। मास्टर, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। सवाल है मेरा कि आज आप क्रिश्चियन हैं, लगातार कांग्रेस ने क्रिश्चियनों के नाम पर राजनीति की, मुसलमानों के नाम पर राजनीति की, आज क्रिश्चियनिटी जो है वो बीजेपी की तरफ क्यों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल ठीक कहा। देखिए बात ऐसी है कि जो भी कोई अच्छा काम करता है तो झुकाव सबका उधर हो जाता है। नरेंद्र मोदी साहब ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो भारत के कोई भी बच्चे को नुकसान पहुंचे। उन्होंने देश के लिए भलाई का कार्य किया है। आज सब लोग हम इकट्ठे इसलिए हुए कि सभी लोग एकता के साथ इस भारत को बचाएं और लोगों को भी बचाएं, गिरे को खड़ा करें और लोगों के लिए दुआ करें। भले वो मोदी साहब है या कोई भी है, इस देश के अंदर जो काम करेगा उसी की झंडा ऊंचा होगा, उसका आदरमान हो जाएगा। इसलिए मोदी साहब ने अच्छा काम किया। सारे संसार के लोग जितने भी हैं मोदी साहब को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सर, इसी के साथ ये भी राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है देश में। ओ देखिए, जैसे भी जिसकी मर्जी है वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उनका टाइम है। और जब हम किसी के विरुद्ध होते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, मगर काम को सलाम है, काम को सलाम है। किस तरीके से काम कर रही है मोदी गवर्नमेंट? मैंने ये देखा है और सुना भी है कि गरीबों को सिलेंडर देना या पेंशन लगाना और फ्री लोगों को राशन बांटना, हॉस्पिटल खोलना और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो ऐसे किए हैं और जो गरीब लोगों का मन जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब की ओर हो गया है। क्या लगता है आपको कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश? वो ऐसा है कि देखिए, वो जो आप पूछ रहे हैं वो उन लोगों का सोचना विचारना कहना है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे हैं विचार भाईचारा खत्म कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा कोई भाईचारा खत्म नहीं कर रहे। भाईचारा किसी भी प्रकार का खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि वो इतिहास को जानते हैं, ग्रंथों को जानते हैं और बाइबल के द्वारा ही वो कहते हैं एक दूसरे को प्यार करो, गिरे को खड़ा करो और कंधे से कंधे मिला के खुदावंद की हर धर्म की सेवा करो, हर धर्म की सेवा करें। मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बड़े बड़े अमीरों लोगों के लिए काम। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़े के काम करते हैं, छोटे करते हैं, कि हर आदमी को पेंशन मिल रही है, हर विकलांग को राशन मिल रहा है और हर विकलांग के घर घर जाके उन्होंने शौचालय खोल दिया है और लोगों को पैसे मिले। पैसे तो लोग वापस नहीं दे रहे, मोदी सरकार को वापस नहीं दे रही। क्या लग रहा है फिर 24 में कौन सी गवर्नमेंट होने वाली है?
देखिए अभी तो जो इस टाइम हम लोग इकट्ठे होकर बातें मोदी की तारीफ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ऐसे तो मोदी जी जीतने की संभावना है। यदि कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। सर आज यहाँ पर आप सूफी संवाद में आए हुए हैं। आज उस तरीके से तमाम कार्य जो देश में मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उनको ये पता नहीं है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके एक ही शब्द कितने प्यारे हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सभी देशवासियों का प्रयास। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वो मिशन को चला रहे हैं। ना वो हिंदू में समझते हैं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, यानी उनका एक ही नारा है, सभी भारतवंशी मेरे हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, उनका ये नारा है। अगर केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ठीक है, वो उनका काम है आलोचना करना, और मोदी जी का काम है विकास करना, विकास की गति को। हमारे नेता जो अच्छा काम कर रहे थे दिल्ली में, उन्हें जेल में डाल दिया मोदी जी ने जानबूझ के। देखो, कोई किसी को नहीं डालता है। अगर मैं हूँ, अगर कहीं चोरी करूँगा या गलत चीज़ करूँगा तो मोदी जी क्या डालेंगे, जो कोर्ट का जज है वो फैसला सुनाएगा, उसके आधार पर देश हित की वो बात होगी। अगर वो गलत कर रहा था इसलिए उसको अंदर डाला है, अगर उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया होगा तभी तो उनको अंदर डाला है। अगर भ्रष्टाचार नहीं करते तो कोई किसी को, केजरीवाल जी को पता नहीं है कि भी मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ के तहत और सबका विकास कर रहे हैं, देश हित की भावनाओं को सोच रहे हैं। मिशन 2024 भी मैं कह रहा हूँ, मेरे मुस्लिम समाज भी अब जागरूक हो चुका है, और आने वाले समय में जैसे राजस्थान के अंदर अभी चुनाव हैं, मिशन 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर सीटें हैं 200, और विधानसभा चुनाव मुस्लिम समाज 38 विधानसभाओं ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज का नुमाइंदा है, उस सीट को कामयाब करते हैं, कामयाब। तो इसी के तहत अब की बार भाजपा की ओर कदम बढ़ रहा है, मुस्लिम समाज का भी, और मुस्लिम समाज भी उनके साथ है, क्योंकि उनका नारा है मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मोदी जी मिशन को कामयाब कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। कासम अली राठौड़, राजस्थान, जयपुर। अलहाज बाबा जी, जिस तरीके से आज आप सूफी संवाद में आए हैं, लगातार ये भी कहा जाता है कि 2024 आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए मोदी जी जो हैं वो मुसलमानों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, वोटों की राजनीति हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो कैसा काम कर रही है, क्योंकि लगातार सवाल जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। सवाल उठाएगी तो विपक्ष रहेगी, सवाल नहीं उठाएगी तो विपक्ष का कोई काम भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं, मुसलमानों के पास जाने की जो बात कर रहे हैं, अगर वो मैसेज जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, टीवी एंकर जो बैठे हुए हैं उसी तरह से वो अगर लोगों के सामने बताएंगे तो शायद उसका फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से मोदी जी की जो बात होती है और जिस तरह से वो प्यार मोहब्बत की बातों का जिक्र करते हैं, अब इस प्रोग्राम को भी उन्होंने शुरू करने की कोशिश की है या शुरू कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप आगे लाना चाहते हैं तो फिर ऐसी चीज़ों पर नकेल आपको कसनी ज़रूरी है जो नफ़रत फैला रहे हैं आपके सामने बैठकर। सबसे पहले आप उन पर रोक लगाइए कि वो जो बोलना है वो बंद करें, तब प्यार मोहब्बत की बात भी होगी, अमन भी होगा, सुकून भी होगा। सर आपको क्या लगता है कितने बदलाव जो हैं वो इस गवर्नमेंट में आए हैं, मोदी सरकार में? किस तरह के बदलाव चाहते हैं? व्यापार, जैसे कि अगर हम काम की बात करें, व्यापार की बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम चीज़ों की, अगर विकास की बात की जाए देश की। देखिए, जो काम पहले नहीं होते थे वो अब तेज़ी के साथ हो रहे हैं। हम सड़कों की बात करते हैं, जहाँ पर हमको चलने के लिए सोचना पड़ता कि सड़क कहाँ है, देखना पड़ता था, लेकिन अब चमचमाती हुई गाड़ियाँ रोड पर चल रही हैं, ये हम देख रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आप दूसरे विकासों की बात कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट है, वो जो भी फैसला करती है सोच समझ कर ही करती है। पब्लिक के लिए और आवाम के लिए अच्छे काम करने के बारे में सोचता है। कोई भी बड़ा आदमी होगा या कुनबे का बड़ा होगा, वो अपने ख़ानदान का या कुनबे का बुरा नहीं चाहेगा। फिर भी राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, आवाज़ दबाई जा रही है। वो सवाल राहुल गांधी से पूछ सकते हैं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। सर फिर भी विदेश में जाकर इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में।
आपने किसी का घोटा होगा तब आपका घुट रहा है। आप उन्होंने किसी का घोटा होगा तब आपको लग रहा है कि आपका घुट रहा है। कह रहे हैं हमने 70 सालों में काम किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। जी 70 सालों के काम बता दीजिए, हम बता देंगे आपको। 70 सालों में आपके पास मुसलमान तो थे, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? कोई चीज़ बता दीजिए। मुरादाबाद नहीं हुआ, मुजफ्फरनगर नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ आपके दौर में? सब कुछ हुआ है। बोलने के लिए तो सब कुछ बोल सकते हैं। आदमी जो अच्छा काम करने जा रहा है, राजनीति अलग है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पसंद ना करनी चाहिए।